फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं बाय उपेंद्र पांडे। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का लेक्चर्स मिल गए थे ऑलरेडी। थर्ड लेक्चर्स का कुछ टॉपिक के बारे में बात किए थे नेक्स्ट लेक्चर्स में रहेगा आपका एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक, इसका यूजेस क्या होता है, इसकी कोडिंग किस प्रकार से की जाती है, ये किस प्रकार से इसकी कोडिंग की जाती है, सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक, अगर हम किसी मशीन को एक बार प्रकार से बता दें कि उनके टैप की तैयारी यानी किस प्रकार से वो चलना है, ठीक, उनको हम एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है, ठीक, यानी किया जाता है। ठीक, तो एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, एनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक, तो उसी के माध्यम से हम वर्क करते हैं किसी मशीन पर। तो यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से हम देखेंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग की सहायता से एक पंच टैप को तैयार किया जाता है। वही कि किस माध्यम से, एक प्रकार से हम बताए गए किसी मशीन को या फिर प्रोडक्ट बनाना है तो उन्हें किस माध्यम से बनाया जाएगा, तो उनके अकॉर्डिंग ये नहीं एक पंच टैप तैयार किया जाता है। ठीक, पंच टैप का मतलब क्या होता है कि बाइनरी कोडिंग, एक प्रकार की एक कोडिंग होती है, ठीक, उसी को दर्शाया जाता है। यह पंच टैप मशीन पर टैप रीडर में फीड दिया जाता है। ठीक, वही एनसी मशीन जो होती है, एनसी मशीन होती है, ठीक, उसमें रीडर यानी फीड देने के लिए, गति देने के लिए हम करते हैं। ठीक, टैप रीडर एक बार में केवल एक निर्देश आगे की ओर बढ़ाता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या होता है कि एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होती है कि अगर केवल एक ही टैब को यानी एक ही टैब को वो सबसे पहले ग्रहण करती है, फिर उसके बाद वर्क करती है मशीन पे, फिर उसके बाद वर्क कंप्लीट हो जाता है, तब फिर उसके बाद पुनः दूसरे टैब रीडर को प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब मशीन निर्देशों का पालन कर रही होती है तो केवल कंट्रोल यूनिट को डाटा बफर में अगला निर्देश पढ़ा जा रहा होगा। ठीक, जब वर्क किया जा रहा है तो जो अगला वाला डाटा यानी दूसरा वर्क करना है उसमें क्या हो जाएगा, जब मशीन निर्देश का पालन कर रही हो तो कंट्रोल यूनिट में जाकर डाटा को सेव कर लिया जाता है और ठीक उनको क्या किया जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक, यानी एक प्रकार से पढ़ाई करते रहेगा। ठीक, और अंतिम निर्देशों के समय टैप रीडर रिफाइंड होकर कार्यखंडों के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक, जैसा कि उसी के माध्यम से अब आपको कई सारे ऑपरेशन करना है, कई सारे वर्क करना है, तो एक डाटा होता है, एक को मशीन में भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है, नेक्स्ट वाला में कंट्रोल यूनिट के डाटा में कंट्रोल यूनिट होता है उसमें क्या होता है, उसका सारा डाटा सेव करके मशीन उसे समझती है, ठीक, किस माध्यम से चलना है। ठीक, तो उसी के माध्यम से जब वो डाटा तैयार हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उस कोडिंग का प्रयोग यानी उस टाइप रीडर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, या आप लोग को एक प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह टाइप रीडर यानी वर्क कर सकते समय कितने निर्देशों का पालन कर सकती है, तो यानी एक निर्देशों का पालन कर सकती है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और इसमें एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या किया जाता है, तो पंच टैप को तैयारी किया यानी पार्ट प्रोग्रामिंग की सहायता से एक पंच टैप तैयार किया जाता है। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हो सकता है, पूछ भी लिया जा सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पंच टैप। पंच टैप क्या होता है, पंच टैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यानी एनसी मशीन में निर्देश सेटों की फीड करने के लिए प्रचलित माध्यम पंच टैप कहलाता है। वही कि अगर किसी भी मशीन को निर्देश यानी किसी भी एंगल पे चलाना है, क्या प्रकार की किस प्रकार से गति देनी है, किस प्रकार से किसी भी पार्ट को बनाना है, ठीक, तो मशीनों को निर्देश देने के लिए हम पंच टैप का प्रयोग करते हैं। ठीक, इन पंच टैप में निर्देशित सांकेतिक भाषा में किया जाता है, यानी ये जो पंच टैप होते हैं निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहला वाला टैप आ जाता है कागज पंच टैप। कागज पंच टैप क्या होता है, कागज पंच टैप में जैसा कि आप लोग को किसी भी एंगल पे दिखा दिया जाए कि वो कागज़ के माध्यम से टैप किया जाए। ठीक, फिर आता है प्लास्टिक कोडेड। प्लास्टिक कोडेड क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को किसी भी मशीन में प्लास्टिक के कोडेड के आधार पर कोडेड प्रयोग किया जाए तो वो प्लास्टिक कोडेड के अंतर्गत आता है। माइलर एल्यूमिनियम कोडेड पेपर। ठीक, तो ये सब क्या किस्म के अंतर्गत आते हैं, एक पेपर के अंतर्गत आता है और पेपर में सभी कोडों को क्या किया जाएगा, टैप यानी फीड यानी डेटा सेव कर दिया जाएगा, तो उन्हीं के माध्यम से हम सारे वर्क करते हैं।
और ज़्यादातर पंच टैप का किसका प्रयोग किया जाता है? ये कागज़ पंच टैप का प्रयोग अधिक उत्पादन मीन्स यहाँ पे मनसी मशीनों में किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है पंच टैप में कोडिंग। पंच टैप में कोडिंग किस प्रकार से की जाती है? ठीक, तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से आप लोग को पता भी है कि पंच टैप में कोडिंग किसके माध्यम से की जाती है, तो बाइनरी कोडिंग के माध्यम से की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे बाइनरी कोडिंग माध्यम किस संख्या को संबंधित करता है मीन्स यहाँ पे किस प्रकार की संख्या को लेता है, तो 0 और 1। ठीक, यानी बाइनरी अंक का क्या होता है, सिद्धांत क्या कहता है, 0 और 1 को ही ये केवल एनसी मशीन यानी पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे पंच टैप में बाइनरी कोडिंग की जाती है। ठीक, पंच टैप में क्या किया जाता है, बाइनरी कोडिंग की जाती है। ठीक, बाइनरी कोडिंग में मात्र 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन से 2 अंक हैं, 0 और ठीक, किसके माध्यम से की जाती है, 0 और 1 के अंक से, जिसमें क्रमशः ऑफ एंड ऑन यानी क्या किया जाता है, जो ऑफ और ऑन की स्थिति को दर्शाया जाता है, यानी फर्स्ट और 0 और 1 किसको दर्शाता है, ऑफ ऑन को दर्शाता है। ठीक, और एनसी मशीनों में 10 से 1 को क्रमशः पंच टैप पर बने होल तथा नो होल के द्वारा दर्शाया जाता है। जो जो मशीनें होती हैं उनका जो अंक होता है 10 से 1 यानी 10 या 1 को क्या किससे दर्शाया जाता है, पंच टैप में जो होल होते हैं यानी खाली छिद्र होते हैं उनके माध्यम से हम दर्शाते हैं। ठीक, 0 और 1 बाइनरी डिजिट को प्रदर्शित करता है। ठीक, वही बताया गया, जो 0 और 1 है किसको प्रदर्शित करता है, बाइनरी डिजिट को प्रदर्शित करता है, जिसे हम बिट के द्वारा जानते हैं। 0 और 1 किसके माध्यम से कहते हैं, बिट के माध्यम से जानते हैं। ठीक, ये किसी चिन्ह अक्षर तथा संख्या को प्रदर्शित करने के लिए पंच टैप में एक पंक्ति 8 होल हो सकते हैं, इसे हम कैरेक्टर भी कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यानी जैसा कि आप लोग को बताया गया 0 और 1 को क्या कहते हैं, बिट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जो पंच टैप में 8 होल होते हैं। ठीक, जो पंच टैप में कितने होल होते हैं, 8 होल हो सकते हैं। एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा पंच टैप में कितने होल होते हैं, तो 8 होल हो सकते हैं। ठीक, और 0 एंड 1 किसको प्रदर्शित करता है, बाइनरी डिजिट को प्रदर्शित करता है। इसको हम किसके द्वारा जानते हैं, तो बिट के द्वारा जानते हैं। ठीक, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर रट लेना है, और वहीं पे आप लोग अगर सही ढंग से लिख देंगे इन सारे क्वेश्चनों को यानी इन सभी टॉपिक को, आपको 100% है फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक, तो इन चीज़ों को ज़रूर अक्षर में सही ढंग से कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, और लिखते समय में क्या किया जाएगा, वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए कि इन चीज़ों को ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे बाइनरी संख्या की यानी बाइनरी डिजिट यानी पंच टैप में कोडिंग किसके माध्यम से की जाती है, तो बाइनरी कोडिंग के अंतर्गत की जाती है। और बाइनरी कोडिंग किसको किसको किसका प्रयोग करता है, तो 0 1 को प्रयोग किया जाता है, जिनको किसकी स्थिति में दर्शाया जाता है, ऑफ ऑन के स्थिति में दर्शाया जाता है। 0 और 1 किसको प्रदर्शित करता है, बाइनरी डिजिट को। किसके माध्यम से किया जाता है, तो इसके बिट के माध्यम से, बिट के द्वारा हम जानते हैं। ठीक, पंच टैप में कितने होल होते हैं, तो 8 होल होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में क्या होता है कि इनमें 0 से 9 तक 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम को हम विद्युत सर्किट इनपुट मीडियम के द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्यों, वही बताया गया। दशमलव प्रणाली क्या होती है, जो 0 से 1, जो 0 से सभी चीज़ों 0 से 1 तक की संख्याएं होती हैं, ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 10 संख्याएं। तो इन्हीं को 10 संख्याओं के मिलाने के हिसाब से हम क्या किया जाएगा, ठीक, क्या किया जाएगा, तो इन्हीं का नाम दशमलव प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक, इस सिस्टम को हम विद्युत सर्किट के इनपुट मीडिया एक एक प्रकार से बता दें कि एनसी मशीन में जो इनपुट प्रक्रियाएं होती हैं किसके माध्यम से की जाती हैं, ये दशमलव प्रणाली के अंतर्गत की जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को फिगर के जैसा कि आप लोग को देख पाए, ये किसके अंतर्गत आ जाती है, ये आ जाती हैं 0 और 0 0 1 2 3 9 9 9 4। ठीक, इनके अंतर्गत आ जाते हैं, इनका वर्क यही होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को दशमलव एंड बाइनरी संख्या क्या होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को दशमलव से यानी दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना है, तो किनके माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो दशमलव और बाइनरी संख्या अगर आप लोग को इस प्रकार से कन्वर्ट दिया जाएगा, तो उन्हें हम किस प्रकार से बाइनरी संख्या में बदलेंगे। ठीक, तो वहाँ पे हम नीचे हम बताएंगे आप लोग को। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग का ये डेसिमल है।
ठीक, यहाँ पे डेसिमल में दर्शाया गया है, ये जो डेसिमल नंबर है आप लोग को ये बाइनरी संख्या में आप लोग को कन्वर्ट करके दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो मान लीजिए हम आपका दशमलव संख्या में, यानी दशमलव संख्या कितना है 42। 42 को किसके अंतर्गत आता है, बाइनरी संख्या के अंतर्गत आप लोग को निकालना है। तो ठीक, तो यहाँ पे किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो बाइनरी संख्या सबसे प्रथम क्या किया जाएगा, इस टाइप का बनाया जाएगा। ठीक, और बनाने के बाद बाइनरी संख्या किसके अंतर्गत आती है, यानी 2 के अंतर्गत है। तो जितनी भी संख्याएं कटेंगी किसके अंतर्गत आएगी, यानी 2 के अंतर्गत कटेगी। ठीक, कितनी 2 के अंतर्गत कटेंगे, तो यहाँ पे 2 से काटा जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2, बचा आपका कितना संख्या, बची कितनी 0। ठीक, तो वहीं पर 0 को हम दर्शा देंगे। ठीक, उसी के माध्यम से 2 एक कम 2 हो गया, फिर उसके बाद बचा कितना 1 बचा। ठीक, 1 को हम दर्शाने यानी 10 बच जाएगा, और बचा जाए कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक, अब उसी के माध्यम से हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ठीक, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, बचा कितना 0 बचा। ठीक, ये हमारी ध्यान दीजिए कि जितनी हमारी इधर वाली संख्याएं हैं किस में कन्वर्ट हो रही हैं, ये बाइनरी संख्या में कन्वर्ट हो रही है। तो फिर 2 दूना 4, बचा कितना 1 बचा। ठीक, 1 बचा, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा आप लोग को, फिर 2 एक कम 2। ठीक, अब हमारा कितना बचा, यहाँ पे 0। अब इसी के बेस में जो यहाँ से सारी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये बाइनरी संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अतः हम लिख सकते हैं 42 का बाइनरी संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 0, फिर 1, फिर उसके बाद क्या है, फिर 0 1 0। ठीक, क्या हो जाएगा 0 1 0। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये बाइनरी संख्या हो गई। ठीक, ये हमारी किस में हो गई, बाइनरी संख्या में। अब बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे अगला टॉपिक है आप लोग का कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, तो उसी के माध्यम से अगर आप लोग को किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि आप लोग को डेसिमल्स यानी डेसिमल दशमलव संख्या से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसी के माध्यम से कोई भी संख्या को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि बाइनरी संख्या हमेशा 2 से ही कटेगी। ठीक, 2 से ही कटेगी, ना कि किसी अन्य संख्या से। तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी 40, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू में और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक, कि उसकी बाइनरी संख्या कितनी है, 2 3 2। ठीक, इसका आप लोग कन्वर्ट करके यानी बाइनरी संख्या कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आता है, नेक्स्ट आता है कि जैसा कि आप लोग को कोई डेसिमल से कोड यानी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए, तो इन्हें हम किस माध्यम से कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल असिस्टेंट EIA के द्वारा इस कोड को पेपर टैप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वही के माध्यम से जो टैप होता है, ठीक उसके माध्यम से किया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक निकाय के कोडेड डेसिमल बाइनरी संख्या में इनकोडिंग का वर्ग कहता है, जिसमें डेसिमल संख्या बिट को प्रदर्शित करते हैं, जो निश्चित होता है। यह सामान्यतः 4 या 8 अंकों का होता है। ठीक, क्या हो गया कि जो डेसिमल संख्या होती है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक निकाय यानी किसके माध्यम से की जाती है, कंप्यूटर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक निकाय के माध्यम से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती हैं, जो आप लोग को BCD और 8421। ठीक, ये इस पे सारी संख्याओं पर डिपेंड करती हैं और इन्हीं के माध्यम से हम कोडिंग किया जाता है। ठीक, BCD 8421। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को डेसिमल संख्या कोई दे दिया जाए, यानी डेसिमल संख्या यानी बाइनरी संख्या दे दिया जाए, तो उसे डेसिमल संख्या में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का कोई भी एग्जांपल ले लिया जाए, तो जैसा कि आप लोग को एक एग्जांपल ले लिया जाए 9 5 4 3 8 6। ठीक, यहाँ पे क्या करना है आपको, बाइनरी संख्या में यानी क्या किया जाएगा, दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना है। तो दशमलव संख्या में कन्वर्ट करने के लिए हम सिर्फ सर्वप्रथम क्या करेंगे, उन्हें हम किसके माध्यम से किया जाएगा, तो 10 यानी बाइनरी के अंक अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ठीक, तो इसका कितना अंक होता है, यानी डेसिमल का कितना अंक होता है, या डेसिमल का बाइनरी से डेसिमल के अंक कितने हो जाते हैं, यानी 10 अंक होते हैं ना। ठीक, तो उन्हीं को हम 10 के माध्यम से करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 की पावर। अब हम इसे कन्वर्ट करने के लिए यानी दशमलव संख्या में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको गिनेंगे। ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ठीक, तो कितने संख्या तक जाएगी ये आपकी संख्याएं, यानी
10⁶ बार जाएगी। तो ठीक, तो उसी के माध्यम से हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा आप लोग को, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं। ठीक, तो 6 तक जाएगा। और 1 मिनट, आप लोग को ये पता ही है कि बाइनरी संख्या किस में कन्वर्ट करती है, 0 से 1 तक। तो क्या हो जाएगा आपका अंक, कितना हो जाएगा, तो 10⁻0, फिर उसके बाद 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10�5। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग अब किसके अंतर्गत किया, डेसिमल की संख्या कितनी होती है, 10 होती है ना, तो उसी के माध्यम से हम किया गया। ठीक, तो 10 होती है तो 10 बार लिखा जाएगा। 10⁻0 हो गया, 10⁻1 हो गया, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10�5। और ये किसके माध्यम से की जाएगी, यहाँ से इतनी संख्याओं के अंतर्गत की जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 1 की जगह पे 0, फिर 2 की जगह पे 1, फिर 3 की जगह पे 2, फिर उसके बाद 4 की जगह पे 3। इस प्रकार से हम संख्याओं पर बदलते जाएंगे। ठीक, अब आगे वाला स्टेप क्या किया जाएगा, अब एक ही संख्याओं से हम क्या किया जाएगा, तो इसमें सारी संख्याओं में गुणा करवा दिया जाएगा। यानी 9 गुणे 10⁵ प्लस 5 गुणे 10⁴ प्लस 4 गुणे 10⁵ प्लस 3 गुणे 10⁵2 प्लस 8 गुणे 10⁵1 प्लस, ठीक, प्लस 6 इंटू 10⁻0 हो जाएगा। ठीक, अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सारी प्रक्रिया सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो वहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 10⁵ यानी गुणा किया जाएगा तो कितना, ठीक, प्लस इतना किया गया। फिर उसके बाद ये कितना सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4, ठीक, प्लस इतना हुआ। फिर उसके बाद 4,000 हो जाएगा। ठीक, प्लस 700 प्लस प्लस 6। ठीक, अब क्या किया जाएगा, इतना हुआ। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, 1 मिनट, हम आपको यहाँ पे हम थोड़ा दिखाएंगे। तो 10⁻0 का क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, इसको हम सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 9 5 4 7 8 6। ठीक, तो ये हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक प्रकार से हम देख पाएंगे तो ये आपकी जो इतनी वैल्यू और थी और इतनी वैल्यू क्या हो गई, दोनों सेम आई। ठीक, अब इसी के माध्यम से हम एक प्रकार से, अब आपको क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे आपको बाइनरी से कन्वर्ट किया गया है, डेसिमल से क्या किया गया है, बाइनरी में कन्वर्ट किया गया। तो अब इसे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के माध्यम से देखेंगे। तो उसी के माध्यम से एकदम सेम पर्पस है। क्या किया जाएगा, आपको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पाए तो यहाँ पे इतना हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 1 0 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। ठीक, इसी के माध्यम से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसी के माध्यम से क्या किया जाएगा, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे, 1 गुणे 2 की पावर, अब यहाँ पे बाइनरी संख्या है तो बाइनरी संख्या में 2 की पावर हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस 0 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 0 गुणे 2 की पावर 0 प्लस 1 गुणे 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 गुणे यानी 0 गुणे 2 की पावर 0। ठीक, तो इसी को हम सॉल्व करने के बाद सारी वैल्यू सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी ये 42 के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक, तो आई होप गाइस आपको क्या डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो आप लोग को एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के सही माध्यम से डेसिमल संख्याओं में ठीक कन्वर्ट करने के लिए, और आप लोग को जैसा कि आप लोग को बताया गया, जो कोडिंग होती है किसके माध्यम से की जाती है, बाइनरी कोडिंग के माध्यम से की जाती है एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।